नमस्कार साथियों, मैं राकेश सिन्हा अपने YouTube चैनल पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपके लिए फिर एक नई स्टोरी लेकर आए हैं जिसका नाम थोड़ा विचित्र है। इसका नाम है मैं क्या नहीं कर सकता। हुआ यूं कि गुरुदेव अपने आश्रम में शिष्यों को विद्यादान करते थे। वो बहुत सारे विषयों का सैद्धांतिक ज्ञान देते थे और उनमें कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी आए, इसलिए कुछ काम बताते थे। सारे शिष्य तो उनकी आज्ञा का पालन करके अच्छे से शिक्षा ग्रहण करते थे, लेकिन उस आश्रम में 4-5 शिष्य ऐसे थे कि जब गुरुदेव उनको कोई काम बताते थे तो उस काम में अपनी पसंद को बीच में ले आते थे और हमेशा गुरुदेव से कहते थे, अरे गुरुदेव, ये वाला काम तो मैंने आज तक नहीं किया, ये मेरे से बनेगा नहीं। दूसरा कहता था, ये काम मेरे से बिल्कुल नहीं जमेगा। कोई कहता था कि ये वाला काम जो इसको दिया है, ये वाला मुझे दे दीजिए। कहीं आपस में ही काम बदलने लग जाते थे। गुरुदेव ने सोचा कि यदि इसी प्रकार का कार्य करते रहे तो जिस व्यवहारिक ज्ञान की पूर्ति के लिए मैं इनको काम बता रहा हूं वो तो कभी हो ही नहीं पाएगा। इसलिए उन्होंने 4-5 शिष्यों को एक दिन अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि भाई, मैं जब भी काम आपको बताता हूं तो आप यही कहते हो कि ये काम मुझसे बनेगा नहीं, ये काम मुझसे जमेगा नहीं। तो आज मैंने सोचा कि मैं आपको कोई भी काम नहीं बता रहा हूं, हर एक को एक एक कागज और पेन दे रहा हूं और आप उसमें एक लिस्ट बना लीजिए कि कौन कौन से काम आपसे नहीं बनते। आप लिस्ट में वो सारे कामों का उल्लेख कीजिए जो आप नहीं कर सकते, ताकि मुझे भी पता रहेगा कि आपसे कौन कौन से काम नहीं बनते। उस हिसाब से मैं काम बताऊंगा, आपको भी दिक्कत नहीं होगी, मुझे भी नहीं होगी। सारे शिष्य खुश हो गए और खुशी खुशी कागज पेन ले जाकर बढ़िया आराम से उन्होंने लिस्ट बनाई। किसी ने लिखा कि मैं ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं कर सकता, मुझे बैठे बैठे का काम बता दिया जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। किसी ने कहा कि मुझे बैठे बैठे अच्छा नहीं लगता, घूमने फिरने का काम बता दिया जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। किसी ने कहा, काम आप कोई भी बताओ लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में मेरे को खाने को मिलता रहता, मैं अच्छे से काम कर पाऊँ। किसी ने कहा कि खाने पीने को ना भी मिले लेकिन हर 2-3 घंटे में मेरे को चाय मिलती रहे तो वही मेरे लिए टॉनिक का काम करती। किसी ने लिखा कि मुझे को खाने को ना मिले, चाय भी ना मिले, लेकिन वो चैतन्य चूर्ण वाली पुड़िया अगर मेरे से दूर कर ली जाए तो मैं फिर कुछ काम नहीं कर पाऊंगा। किसी ने लिखा कि मेरे को समूह में काम करना अच्छा लगता, अकेले काम करने में मैं बोर हो जाता हूँ। किसी ने लिखा, मेरे को सबके साथ काम करना नहीं जमता, मुझे अकेले काम करने दिया जाए तो उससे मेरी एकाग्रचित्ता बढ़ती। आदि आदि हर प्रकार से उन्होंने लिस्ट बना और वो सारी लिस्ट बनाकर गुरुदेव के पास में। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, अब इस कागज को अभी आप अपने पास रखो। उनको आश्रम से सामग्री दी गई और उनसे कहा गया कि ये गैती और फावड़ा ले जाओ और मैदान में जाकर 2-2 हाथ गड्ढा खोदना। सारे शिष्यों ने 2 हाथ गड्ढा खोदा। इसके बाद गुरुदेव ने कहा कि वो जो कागज आपके पास रखा हुआ है जिसमें आपने लिस्ट बनाई है, उस कागज को बकायदा मोड़िए और उस गड्ढे में डाल दीजिए। सारे शिष्य आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। यार, अभी हमारे हाथ का लिखा हुआ कागज गुरुदेव ने पढ़ा भी नहीं है और कहते हैं कि गड्ढे में डाल दो। पर करें क्या, गुरुदेव की आज्ञा है। सारे शिष्यों ने उस कागज को गड्ढे में डाल दिया। गुरुदेव ने कहा, जितनी मिट्टी निकली है उसको पूर दो, हाथ पैर धो लो और हमारे पास में आओ। गुरुदेव उसी स्थान पर शिष्यों को लेकर आए जहां पर वो विद्यादान करते थे और गुरुदेव ने उनसे एक ही बात कही कि आज आप सबके जीवन में वो दिन आया है जब आपने अपने हाथ से लिखा हुआ केवल कागज दफन नहीं किया है, आपने दफन कर दिया है अपनी अयोग्यता को, आपने दफन कर दिया है अपनी अक्षमता को, आपने दफन कर दिया है अपनी कमजोरियों को, आपने दफन कर दिया है अपनी मजबूरियों को, आपने दफन कर दिया है अपनी लाचारियों को, आपने दफन कर दिया है अपने हर एक वीक पॉइंट को, आपने दफन कर दिया है अपनी हर उस चीज को जो आप नहीं कर सकते। और ये सारी चीजें अगर आपके अंदर से दफन हो गई तब आपके अंदर बचा क्या है? तो वो केवल आपकी योग्यता है, वो केवल आपकी पात्रता है, वो केवल आपकी शक्ति है, वो केवल आपका सामर्थ्य है, केवल हर वो चीज है जो आप कर सकते हो। लेकिन आप देखने जाओगे तो आपको दिखाई नहीं देगी। तो आज से तुम्हारे जीवन का केवल एक ही उद्देश्य होगा कि इन सारी चीजों को, अपनी शक्ति को, अपने सामर्थ्य को, अपने अंदर पड़ी हुई संभावना को खोजो, ढूंढो, निकालो। कहते हैं कि उस दिन गुरुदेव के द्वारा वाणी से किया हुआ वो शक्तिपात इतना असर हुआ उन 4-5 शिष्यों के ऊपर कि वो बहुत बड़े ज्ञानी और विद्वान बने और समाज सुधार की दिशा में बहुत कार्य किया और उनका बहुत नाम हुआ। साथियों, उन शिष्यों को तो गुरुदेव मिल गए जिनके शक्तिपात से उनका जीवन बदल गया। बात हमारी और आपकी है। हम लोगों ने भी अपनी कहीं ना कहीं बद्धताओं को, बंधनों को बनाकर रखा हुआ है। हम लोग हमेशा ये सोचकर बैठे हुए हैं, मान्यता हमारी है कि हम इस प्रकार का काम हम कर ही नहीं सकते, ये कार्य मैंने आज तक नहीं किया इसलिए मुझसे ये कार्य जमेगा ही नहीं। और यही सीमा हमको अपने विकास के मार्ग में रोकती है। साथियों, जिस दिन हम अपने इन बंधनों को त्याग देंगे, सच मानिए हम अपना उतना विकास कर पाएंगे जितना हम में विकास करने की क्षमता है।
हम में से हर कोई चाहता है कि हमारा शारीरिक विकास अच्छा हो, हम में से हर कोई चाहता है कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हम में से हर कोई चाहता है कि हमारा सामाजिक विकास अच्छा हो, हम में से हर कोई चाहता है कि हमें समाज में अच्छा सम्मान मिले, हम में से हर कोई चाहता है कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, हम में से हर कोई चाहता है कि हम में से हम और हमारा पूरा परिवार आत्मनिर्भर रहे, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। ये सारी चीजें होंगी कैसे? ये केवल संभावनाएं आपके अंदर पड़ी हुई है। यदि इन बंधनों को त्याग दिया जाए तो हम हर वो चीज ग्रहण कर सकते हैं जिसके हम हकदार हैं। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले वीडियो में फिर कोई नई कहानी के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।